तक आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि नीट 2022 17 जुलाई 17 जुलाई को होने वाला है और आज से 6 अप्रैल से इसके रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। बट पर्सनली आई सजेस्ट कि इससे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं या फिर एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरें। बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म्स में प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन अगर आपको करेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला या आप उस पर करेक्शन नहीं कर पाए तो काउंसलिंग के समय या कॉलेज में एडमिशन के समय इन सब चीज़ों के कारण दिक्कतें होती हैं। तो इससे अच्छा है कि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, पर्याप्त समय है, आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आराम से पढ़ लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने साइज का फ़ोटो अपलोड करना है, कितना सिग्नेचर अपलोड करना है, कैसे करना है, लेफ़्ट का राइट का, बहुत सारी चीज़ें। तो आपके साथ डिस्कस करने के लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हम लोग 1 बाय 1 वीडियो बनाएंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा इम्पॉर्टेंट। तो इस पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो आपको एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपके लिए एग्ज़ाम का पैटर्न में क्या बदलाव है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। दूसरा, फॉर्म तो आप भर ही दोगे आज नहीं तो कल, लेकिन हाँ जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले पाव के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सब्जेक्ट। तो सिलेबस को मैंने देख लिया है, प्रीवियस ईयर के कंपेयर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कोई सिलेबस में मेजर चेंजेस नहीं है या कोई नोटिसेबल चेंजेस नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, राइट। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप प्रॉपर तरीके से डाउनलोड करो। 134 पेज का है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे रिलेवेंट हैं वो आप इसमें पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। तो कोर सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। देखते हैं जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले ये देखिए, प्लीज़ फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो नीट 2022 के लिए है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है, कोई ऑफलाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे फिलहाल लिखा है नो करेक्शन फैसिलिटी विल बी गिवन एट एनी स्टेज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको किसी भी अवस्था में करेक्शन फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ और कहूँगा कि सबसे पहले आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा, देन रजिस्ट्रेशन कराइएगा। कोई हड़बड़ी नहीं है, 1 मंथ का टाइम है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। देन बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन फिलिंग इन द application form. You can edit, modify any information before submitting each section. Check again before pressing the submit button. तो कोई भी चीज़ सबमिट करने से पहले आप उसको प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिए। नेम की स्पेलिंग, अपने फादर नेम्स, मदर नेम्स, या जो आप एड्रेस डालने वाले हैं, ये सारी चीज़ें। देन अभी हम लोग उस पर भी आते हैं। नाउ रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली अबाउट फोटोग्राफ। क्या किस तरीके का फोटोग्राफ आपको डालना है, सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट हैंड का जो फिंगर्स, थंब इंप्रेशन देना है, ये सारी चीज़ों को। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, राइट। ये चीज़ ध्यान रखना कि आप अपना या अपने पेरेंट्स का, ठीक है, ही मोबाइल नंबर डालें या वही ईमेल आईडी आप डालें जिसका पासवर्ड आपको याद हो। या फिर अगर आपको लगता है कि आपने अपने पुराने ईमेल आईडी के पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो एक प्रॉपर तरीके से वेरीफाइड ईमेल आईडी बनाइए जिसमें आपका मोबाइल नंबर एक्सेट्रा रहता है, जो वेरीफाइड होता हो, और उसको आप डालिए और उसको आप लिख कर रखिए, 1-2 जगहों पर लिख कर रखिए, नोट करके रखिए, ताकि नियर अभी इमीडिएटली हमको लगता है कि अरे यार ये पासवर्ड तो है, आराम से हमको याद रहेगा, लेकिन बाद में हम उसको भूल जाते हैं, तो बाद में आपको रिट्राइव ना करना पड़े। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। प्लीज़ डाउनलोड द संदेश ऐप। ये एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि एनटीए कहता है कि इसके थ्रू आपको और भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ वो शेयर करेगा। क्वेश्चन पेपर का मीडियम भी आप सावधानीपूर्वक चूज़ करें। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी हम लोग मीडियम पे डिस्कशन करेंगे, 13 लैंग्वेजेस में होने वाला है, तो अगर आप ओनली इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो आपको इंग्लिश में पेपर मिलेगा, बट कोई रीजनल लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो इंग्लिश के साथ में आपको रीजनल लैंग्वेज में भी पेपर मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लाइक 6 अप्रैल से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना आप स्टार्ट कर सकते हैं और ये चलने वाला है 6 मई तक। मतलब मैंने कहा अराउंड 1 मंथ का आपके पास टाइम है, 1 महीने का टाइम है, सफिशिएंट टाइम होता है, आराम से भरिएगा। पेमेंट के लिए लास्ट डेट 7 मई को दिया हुआ है और पेमेंट अगर देखा जाए तो जनरल कैंडिडेट के लिए 1600 रुपये हैं। जनरल में जो EWS आते हैं और जो OBC हैं उनके लिए 1500 रुपये हैं, 100 रुपये का डिस्काउंट है। और ST SC इनके लिए, थर्ड जेंडर, इनके लिए 900 है। आउटसाइड इंडिया मतलब जो NRI हैं, जो भारत के बाहर में रहते हैं, उनके लिए ये 8500 फीस है। इसके साथ ही आपको इसमें सर्विस टैक्स और GST भी अलग से देना पड़ेगा। जो GST लगता है वो आपको
पे करना पड़ेगा, तो लाइक जितना जीएसटी लगता है वो आपको पे करना है। नाउ राइट, नाउ सिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ सिटी बहुत बढ़ गए हैं इस बार। एग्जामिनेशन जो सेंटर हैं ये काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम छत्तीसगढ़ का ही देखें तो यहाँ पर पिछले सालों तक जो एग्जामिनेशन सिटी दुर्ग, भिलाई, रायपुर और बिलासपुर हुआ करता था, अंबिकापुर, एंड देन तो दिस ईयर मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट काफ़ी जगहों पे यहाँ पे सिटी दिए गए हैं। ठीक है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। राइट, अब आपको जो एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है ये 200 मिनट का है। पहले जो 180 मिनट का हुआ करता था, 3 घंटे का हुआ करता था, उसमें 20 मिनट बढ़ा दिया गया है। ठीक है, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन सेम रखा गया है। पहले 2 से 5 हुआ करता था, ये अभी 2 to 5:20 कर दिया गया है। ठीक है, अब सेंटर वगैरह के बारे में है ना, शिफ्ट के बारे में आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। ठीक है, तो इनका प्रॉपर जो वेबसाइट है जहाँ से ये डाउनलोड किया गया है nta.ac.in या फिर neet.nta.nic.in, यहाँ पे आप लोग इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं प्रॉपर। राइट, ओके, तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आप इसको देख लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी है ना आपको ये दिया हुआ है कि लाइक आपको कैसे फोटोग्राफ अपलोड करना है। अपलोड स्कैन इमेजेस ऑफ कैंडिडेट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पोस्टकार्ड साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट हैंड का फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन देना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, लाइक आप ST, SC, OBC या EWS से बिलोंग करते हैं तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट, सिटीजन सर्टिफिकेट, ठीक है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो। रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट, दोनों चलेगा, विथ 80% फेस विदाउट मास्क। फोटो खिंचाते समय आपको मास्क नहीं लगाना है, तो ये ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों को। तो आप आराम से पढ़िए। जो इसमें एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इन्होंने अभी से ही जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं तो क्वेश्चन के साथ में आंसर भी इन्होंने अपलोड कर दिया गया है। तो इस पर तो बात करेंगे ही हम। थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न पे इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, फीस पेमेंट वगैरह का मेथड, ठीक है, हर सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि इस पूरे आपके ब्रोशर में है वो है पैटर्न ऑफ द टेस्ट एंड मार्किंग सिस्टम, सिलेबस एज इट इज़ इट वाज। ठीक है, जैसा ये था वैसा ही अभी है। तो टेस्ट का जो पैटर्न है 2022 का, तो लास्ट ईयर को आगे बढ़ाया गया है। 2021 में BC पैटर्न पे टेस्ट हुआ था। लाइक फॉर एग्जांपल आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी टोटल 4 सेक्शन होंगे आपके टेस्ट बुकलेट में। तो सभी सब्जेक्ट के फर्स्ट जो सेक्शन A होगा उसमें 35 क्वेश्चन होंगे, राइट, जिसके टोटल मार्क्स होते हैं 140, मतलब एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलने वाला है। और सेक्शन B में 15 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे। इस पूरे 15 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अगर मैं 15 में पूरे 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूं तो क्या होगा? तो उसमें से पहले के 10 क्वेश्चन ही चेक होंगे, वो सही हो या गलत हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेम केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में भी फॉलो किया गया है। 2 सेक्शन में रहेगा आपका 35 एंड 15। तो टोटल क्वेश्चन आपके 200 हो जाएंगे, जिसमें से आपको 180 ही मैक्सिमम सॉल्व करना है। इसलिए आपके पेपर का मैक्सिमम जो मार्क्स रहेगा 720 रहेगा। देखिए 50% वेटेज आपका बायोलॉजी का होता है, जूलॉजी और बॉटनी को मिला दिया जाए तो 50% वेटेज इसमें आपको मिलता है। नाउ इंपॉर्टेंट बात यह है, मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को सेक्शन ए सेक्शन बी का पैटर्न समझ गए होंगे। सेक्शन ए के क्वेश्चंस में को आपको 35 को पूरा बनाना है। सेक्शन बी में बस ये ध्यान रखना है कि आपके पास चूज़ करने के लिए ऑप्शन है। जो सेक्शन बी के 15 क्वेश्चन हैं इसमें से पूरे 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, केवल वो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं और आपको लगता है कि वो सही है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का जो पॉलिसी है ये सेक्शन ए में तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, सेक्शन बी में भी नेगेटिव मार्किंग पॉलिसी एप्लीकेबल होगा। अब देखते हैं फॉर सेक्शन ए MCQ, इस कंडीशन में to answer a question the candidate need to choose one option corresponding to the correct answer or most appropriate answer। या तो वो सही आंसर होना चाहिए या सबसे सही आंसर होना चाहिए आउट ऑफ 4। 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, उसमें से एक करेक्ट होता है या दूसरों के कंपेयर में ज़्यादा करेक्ट होता है। However, if any anomaly or discrepancy is found after the process of challenge अब देखिए लाइक जैसे NTA आंसर की जब रिलीज़ करता है तो कई लोग उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और आंसर की को चैलेंज करते हैं। तो अगर कोई त्रुटि पाई जाती है, कोई क्वेश्चन में त्रुटि पाई जाती है, या इस कंडीशन में कि एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर हैं, तो किसको मार्क्स मिलेंगे या किसको नहीं मिलेंगे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप समझिए कि इस तरीके से ये चेक किया जाएगा, करेक्ट आंसर और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 4 मार्क्स। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं या सबसे सही आंसर करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा, राइट ना। मतलब इसमें
मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब ये है कि लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि चलो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से 100% परफेक्ट कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, लेकिन कोई एक ऑप्शन बाकी लोगों के कंपेयर में थोड़ा सही है, तो उसको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कहते हैं। तो मतलब करेक्ट करने पे आपको उस सिचुएशन में 4 मार्क्स मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे, 4 मार्क्स आपको उस सिचुएशन में मिलते हैं, ठीक है। और अगर आपने इनकरेक्ट किया तो आपका -1 हो जाएगा। अगर आपने आंसर नहीं किया है, उस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया है, अटेम्प्ट नहीं किया है OMR शीट में, तो उसके 0 मार्क्स रहेंगे, मतलब ना तो आपको कोई मार्क्स मिलेगा और ना ही आपके कोई मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। इफ़ मोर देन 1 ऑप्शन इज़ फाउंड टू बी करेक्ट, अगर कोई क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, और इसमें से फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हैं, उस केस में जो बच्चे अटेम्प्ट किए होंगे, सपोज ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 134 था, जिसमें से ऐसा लगता है आंसर की कोई चैलेंज करने के बाद कि ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी बोथ आर करेक्ट, तो जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 134 अटेम्प्ट किया होगा और इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट किया होगा, उसको मिलेंगे +4 मार्क्स, उसको मिलेंगे +4 मार्क्स। इफ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब इन दोनों में से किसी करेक्ट ऑप्शन को अगर आपने किया है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन आपने फिर 4th नंबर को किया हुआ है तो आपका फिर -1 हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या फिर देखिए, इफ़ ऑल ऑप्शन आर फाउंड टू बी करेक्ट, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है जिसके चारों आंसर करेक्ट हैं, ठीक है, तो उस केस में अगर चारों में से किसी एक को भी आपने अटेम्प्ट किया है, आंसर किया है या अपने OMR शीट में फिल किया है, तो आपको मिलेंगे +4 मार्क्स। यदि आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो 0 मार्क्स, और गलत होने का तो फिर इसमें सवाल ही नहीं उठता। इफ़ ऑल ऑप्शन आर फाउंड टू बी करेक्ट, देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्ट द क्वेश्चन, मतलब एक ऐसा बोनस वाला कोई सिनेरियो नहीं है कि अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 134 है जिसके चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, बट आपने 134 क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, दैट मीन्स कि आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मिलेगा। लेकिन अगर आपने किसी एक को भी अटेम्प्ट किए हैं तो आपको उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, राइट, तो है ना। अब जो सेक्शन बी है, ठीक है, अच्छा एक और ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड टू करेक्ट और अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग और अ क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, देन ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड विल बी गिवन 4 मार्क्स। इस केस में आपको बोनस मिलेगा। कौन से केस में? कि किसी भी क्वेश्चन में चारों आंसर गलत है, मतलब कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है उस अवस्था में, या फिर क्वेश्चन ही गलत है उस कंडीशन में, या फिर क्वेश्चन क्या है हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ठीक है, तो उस केस में सबको बोनस मार्क्स मिल जाएगा। 4 मार्क्स आप सभी को मिलेंगे जितने लोगों ने भी एग्जाम दिया हुआ है। तो ये बोनस वाला सिनेरियो है। तो वो सेक्शन ए का सिनेरियो हो गया। अब देखते हैं जो सेक्शन बी में होंगे। सेक्शन बी में टोटल 15 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, किसी भी पेपर के, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें या फिर जूलॉजी बॉटनी की। तो टोटल 15 क्वेश्चन, जिसमें से आपको बनाने केवल 10 ही हैं जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। 15 में से ऐसा सिक्वेंशियल 10 नहीं बनाना है कि 1 to लेकर 10 तक ही आपको बनाना है। उस 15 में से कोई भी 10 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, कैंडिडेट नीड टू अटेम्प्ट ओनली 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 15 क्वेश्चन। In the event of a candidate has attempt more than 10 question, only the first 10 attempt question will be considered. तो यदि आपने 15 में से सपोज 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, आपको लगता है ओवर एक्साइटमेंट में, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, चलो 12 कर देता हूँ, तो ऐसा मत समझिएगा कि 720 में +4 कर देंगे आपका, +8 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने 12 अटेम्प्ट कर दिए तो पहले के 10 क्वेश्चन ही आपके चेक किए जाएंगे। जो सिक्वेंशियल देखा जाएगा, फर्स्ट 10 क्वेश्चन ही चेक किए जाएंगे। ऐसा मत सोचना कि 12 में से 10 करेक्ट को आपको चेक किया जाएगा, ऐसा नहीं है। सिक्वेंशियल फर्स्ट 10 आपके चेक किए जाएंगे। हो सकता है कि 11th और 12th आपने सही किया था क्वेश्चन, लेकिन 9th और 10th आपने गलत किया था, तो 9th और 10th का मार्क्स आपको डिडक्ट कर लिया जाएगा। देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। नाउ ओनली द फर्स्ट 10 अटेम्प्ट क्वेश्चन विल बी कंसिडर फॉर एवेल्यूएशन। मतलब पहले 10 ही चेक किए जाएंगे। आप 12 अटेम्प्ट करो, 13 अटेम्प्ट करो या 15th अटेम्प्ट करो। देयर विल ऑल्सो बी नेगेटिव मार्किंग फॉर सेक्शन बी। मतलब ये वाले सेक्शन में भी नेगेटिव मार्किंग है। यदि आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया तो जो भी आपका टोटल स्कोर होता है उसमें से -1 डिडक्ट कर लिया जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट आंसर आप देते हैं 4 मार्क्स मिलेगा, इनकरेक्ट आंसर देते हैं -1 हो जाएगा, आप आंसर नहीं करते हैं तो 0 मार्क्स मिलेगा। इफ
मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर करेक्ट होता है तो 4 मार्क्स उसी को मिलेगा जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, वो भी करेक्ट ऑप्शन के साथ, जैसा कि हमने सेक्शन ए में देखा हुआ था। ठीक है, इफ all option are found to be correct then 4 marks will be awarded to all those who have attempted the question। अगर किसी क्वेश्चन के चारों आंसर करेक्ट होते हैं तो जिस भी स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है सिर्फ उसी को +4 मार्क्स मिलेगा, जिसने छोड़ दिया है उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। नाउ इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट और द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड देन द 4 मार्क्स, अगर कोई क्वेश्चन ही गलत हो जाता है या क्वेश्चन रिमूव कर दिया जाता है तो इस केस में सबको बोनस नंबर मिलेगा, जो भी है ना अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो। ठीक है, विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्ट द क्वेश्चन, द रीजन कुड बी ड्यू टू ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर। तो जिसने भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उसको ही बोनस मिलेगा, इस केस में सबको नहीं मिलेगा। कोई क्वेश्चन अगर इनकरेक्ट हो जाता है या क्वेश्चन को हटा लिया जाता है तो जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है सिर्फ उसको ही बोनस मार्क्स मिलने वाला है। ध्यान से समझ लीजिएगा इनको। ठीक है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू द कैलकुलेशन to do the calculation with the constant given if any in the question। तो ये आप इस देख लीजिएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैंने बताया आपको पेन एंड पेपर मेथड पे ही होने वाला है टेस्ट, मतलब आपको कोई कंप्यूटर बेस्ड या सीबीटी टेस्ट नहीं होने वाला है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑफलाइन मोड में जैसे OMR आपको मिलेगा वहाँ से उस पर ही आपको अटैम्प्ट करना है। कैसे क्या चीज़ें होंगी हम वो सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमको यहाँ पर डिस्कस करनी थी। एक तो अभी हम लोग ने देखा कि पेपर में जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, इसमें जो ड्यूरेशन है दिस ईयर थोड़ा सा आपको ज़्यादा 20 मिनट का टाइम मिल रहा है। टोटल 180 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, बट आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी में मिलेगा जैसा कि लास्ट ईयर मिला हुआ था। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे आपके क्वेश्चन होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे फॉर्म भरना है। तो नेक्स्ट वीडियो में फर्दर हम उसको क्लैरिफाई करते जाएंगे आपके साथ। तब तक चैनल के साथ आप लोग बने रहिए, कोशिश करिए जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, बिकॉज जब आप हमसे काउंसलिंग के समय जुड़ते हैं और तब मैं बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका होता हूं, तो मुझे भी बार बार एक ही बात को रिपीट करने की इच्छा नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच।